नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं पारस डिफेंस टेक्नोलॉजीज़, जिनका आईपीओ आने वाला है कल 21 सितंबर से। सबसे पहले इनके परफॉर्मेंस पे ही नज़र डालेंगे पिछले 3-4 सालों के। रेवेन्यू देखें हम सबसे पहले 2017 में 48 करोड़, 2018 में 143 करोड़, 2019 में बढ़ के 154 करोड़। आप यहाँ देखिए ग्रोथ ज़्यादा रही है, यहाँ पे ग्रोथ थोड़ी सी कम हुई है, हालांकि ग्रोथ है। उसके बाद बात कर लेते हैं 2020 की, तो यहाँ पे हमें नेगेटिव सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो इसका रीज़न ये है कि जो लॉकडाउन लगा था मार्च, अप्रैल, मई, जून, उसमें कंपनी के 4 महीने जो हैं पूरी तरीके से बंद रहा। यानी इफ़ेक्टिवली देखें तो इनको सिर्फ 8 महीने ही मिले। तो अगर 8 महीने के हिसाब से 147 करोड़ रेवेन्यू दे रही कंपनी और पिछले साल में 12 महीनों में 154, तो हम बोलेंगे ये भी एक ग्रोथ ही है। तो इसको इस नज़रिए से देखना होगा। बात करते हैं प्रॉफिट की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 8 करोड़ से बढ़ के इनका 40 करोड़ हो गया है। और सबसे अच्छी बात रही है कि मार्जिन जो है 18% था, अब वो मेंटेन कर रहे हैं 28, 27, 29 के आसपास। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा बढ़ रहा है कंपनी का। उसके बाद बात करेंगे आगे अदर इनकम की। अदर इनकम में भी कंपनी का मात्र 2-3 करोड़ ही हिस्सा है, तो कुछ खास नहीं है। तो कोर इनका जो बिजनेस है, इनकी इनकम वहीं से आती है। बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की। तो वो नेट प्रॉफिट टैक्स काटने के बाद, सब कुछ काटने के बाद 2 करोड़ से ये 20 करोड़ हो गया है। तो 10 गुना हमें जंप देखने को मिला है। खासतौर पे जंप यहाँ में हमें देखने को मिला 2018 में। वहीं से कंपनी लगातार मेंटेन कर रही है उस ग्रोथ को। अच्छी बात है। सबसे पहले देख लेते हैं हम इनका कुछ रिकॉर्ड। एक रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं। पिछले 3 सालों में इनका 17% एनुअल रिटर्न रहा है। आगे साल, पिछले साल में काफ़ी अच्छा है, जो कि मैं कहूँगा पॉजिटिव साइन है रिटर्न ऑन इक्विटी के हिसाब से। ये रही बोरोइंग्स कंपनी की। 30 करोड़ से लेके अब 103 करोड़ हो गया है। लेकिन ये 103 में भी इफ़ेक्टिव बात करें तो सिर्फ 30-35 करोड़ ही इनका इफ़ेक्टिव कर्ज है जो इन्होंने लिया है। बाकी वर्किंग कैपिटल के रूप में ये उस पैसे को यूज़ कर रहे हैं। टोटल लाइबिलिटीज़ जो हैं इनकी 342 करोड़ और एसेट्स हैं 179 करोड़। ये कंपनी की जितना कंपनी ने प्रोवाइड किया लिस्टिंग के पहले, उतना ही डेटा हमें मिल पाएगा। इसकी बात करेंगे। इसके सबसे पहले जाएंगे हम वेबसाइट पे। तो दोस्तों, वेबसाइट पे आने पता चल रहा है कंपनी नई नहीं है, 40 साल का इनका एक्सपीरियंस है। किस चीज़ में एक्सपीरियंस है देख लेते हैं। रॉकेट एंड मिसाइल्स, डिफेंस एंड स्पेस इंजीनियरिंग, नेवल सिस्टम, लैंड एंड आर्मर्ड व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सर्वेलेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग। काफ़ी बड़ा डोमेन है इनका, लेकिन अभी कंपनी बहुत छोटी है और जो स्मॉल पार्ट्स होते हैं ये सारे सेक्टर्स को ही सप्लाई करते हैं। तो बात कर लेते हैं इनके रेवेन्यू की। तो पिछले साल में इनका 50% सरकार से इनको ऑर्डर मिले। उसके बाद 40% जो है इनके ऑर्डर प्राइवेट कंपनियों से भी मिले और 10-15% इनका एक्सपोर्ट भी है। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है ये कि इनका एक्सपोर्ट से भी बिजनेस में योगदान दिया जा रहा है। और गवर्नमेंट, जैसा कि आपको मालूम ही होगा, डिफेंस बजट हर साल बढ़ रहा है। उसके अनुसार भी इनका ऑर्डर आगे आने वाले सालों में बढ़ना चाहिए। प्राइवेट कंपनियां भी काफ़ी इसमें ग्रोथ दिखा रही हैं हमें डिफेंस सेक्टर में। इनके हम बात करें कि कौन कौन से सेक्टर से काम करते हैं ये, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्मर्ड व्हीकल, जो ये बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं, तोप होते हैं या फिर इस तरह की मशीनरी होती है, आर्टिलरी। तो उसमें जो पोर्शन यूज होते हैं, मटेरियल्स यूज होते हैं, उनको सप्लाई करते हैं। ये सर्वेलेंस में भी यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रोटेक्शन। सो कितना डायनेमिक रेंज है, आप ये देखिए कंपनी की। और ये सबसे अच्छी मुझे इस चीज़ की लगी कि ये स्पेस एंड रिसर्च प्रोग्राम में इनका ऑप्टिकल लेंसेज का और रिफ्रैक्टरीज का बहुत अच्छा योगदान है। आगे चल के इस सेक्टर में तो जाहिर सी बात है ग्रोथ होने वाली है। अब सरकार ने कंपनी के तौर पे भी एक स्पेस टेक्नोलॉजी में एंटर किया है। उसको बहुत फ़ायदा होने वाला है। नेवल सिस्टम में भी है इनका, रॉकेट मिसाइल प्रोग्राम में भी है। कुल मिला के बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों। छोटी ज़रूर है, लेकिन जिस प्रकार से इनका बिजनेस है, बिजनेस के वर्टिकल्स हैं, सेक्टर्स में हैं, डिफरेंट सेक्टर्स में काम करते हैं, आपको डेफिनेटली इसमें
लगाना चाहिए आईपीओ में। इसमें कोई दूसरा सोचना ही नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए, इसमें 100% लगाना चाहिए। इसके पहले एमटार का आईपीओ आया था, तो वो भी डिफेंस सेक्टर की कंपनी थी और उसका कितना शानदार रिस्पॉन्स रहा था। तो उससे छोटी कंपनी है, लेकिन इसमें बहुत अच्छा ग्रोथ होने की आगे चल के संभावना है। सो बिल्कुल आपको इसमें पैसे लगाने चाहिए। तो बात कर लेते हैं इनका डिटेल्स के। तो 21 तारीख से 21 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक इनका ऑफ़र खुला रहेगा। प्राइस रेंज देखिए 165 से 175 है, अच्छा है। और लॉट साइज़ आपको 85 में मिलेंगे। इसमें मैं कहूँगा कि आपको जितने अकाउंट हैं आपके पास, मतलब आपके फैमिली में भाई बहन और माता पिता जिसका भी हो, आप उससे भी अप्लाई करिए, क्योंकि इसमें जो सब्सक्रिप्शन है, मुझे अभी से उम्मीद है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन जाने वाला है। मिलने के चांसेस उतने कम रहेंगे, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा डीमैट अकाउंट से आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए। काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस भी है। अभी देखें तो 30 का पी मल्टीपल निकल के आ रहा है इनका। सो एक अच्छा है, ग्रोथ वाली कंपनी है, तो इसमें आप देख सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं ग्रे मार्केट की, मतलब बाहरी डब्बा बाज़ार में कितना इनका भाव चल रहा है, शेयरों की जो खरीद होती है। तो उसमें अगर हम बात करें तो इनका जो प्रीमियम चल रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम 165 से 185 रुपये। मतलब जो मैंने रेंज बताया आपको 165 से 175 इनका वो रेंज है, बुक बिल्डिंग रेंज। उसके अलावा भी 165 से 185 तक का ग्रे मार्केट प्रीमियम मिल रहा है, यानी ऑलमोस्ट 100% के रिटर्न्स आपको लिस्टिंग डे पे देखने को मिल सकते हैं। 100% से भी ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं, यानी ये सीधे कंपनी 350 तक भी खुल सकती है, 350 पे भी शुरुआत हो सकती है इसकी ट्रेडिंग। बात कर लेते हैं एक और आईपीओ आया था जो सनसेरा है। उसमें देखें तो 5% का भी चल रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम, 33 से 38 रुपये। तो जिन्होंने अप्लाई किया, अगर उनको मिलता है तो इसमें भी 5% की कमाई हो सकती है अगर ये लिस्टिंग हुआ तो। ग्रे मार्केट प्रीमियम दोस्तों डायनेमिक होता है, इसमें भी भाव बदलते रहते हैं। फिलहाल तो अभी 100% है, आगे चल के और डिमांड बढ़ेगी तो ये 150% भी हो सकता है। ये कंपनी कहीं भी खुल सकती है। 170 पे इनका इशू आ रहा है और 500 पे भी प्राइस लिस्टिंग हो सकती है। इसलिए मैंने आपसे पहले कहा कि आपको इसमें जितने ज़्यादा डीमैट अकाउंट हैं आपके पास, उससे अप्लाई करना चाहिए। आपके जितने जानने वाले हैं, रिलेटिव्स हैं, आपको सबको इनकरेज करना चाहिए कि इससे अप्लाई करें, जिससे आपको कम से कम एक इशू तो कहीं ना कहीं मिल जाए और आपको उस हिसाब से ये गेन भी देखने को मिल जाए। मार्केट कंडीशन सब कुछ सही रहता है अभी। बिल्कुल एक ब्लॉकबस्टर आईपीओ होने वाला है। कंपनी का बस एक ही नेगेटिव पॉइंट ये है कि काफ़ी छोटी कंपनी है। सस्टेन क्या कर पाएगी ग्रोथ आगे चल के, ये इसमें डाउट कर लेते हैं लोग कि छोटी कंपनी में नहीं होती, लेकिन हमने देखा है काफ़ी छोटी कंपनियां भी आगे चल के छोटी से बड़ी होती हैं। आपको भरोसा करना होगा इनके नंबर्स पे, और सबसे बड़ी बात मेक इन इंडिया पे आपको भरोसा करना होगा। अपने डिफेंस प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं उसमें ग्रोथ आने वाली है, उस पर भरोसा करना होगा। और आप उस पर भरोसा है तो आपको इस कंपनी पे भी डेफिनेटली भरोसा करना होगा, आपको आईपीओ में अप्लाई करना होगा। बिल्कुल यही रहा फीडबैक, सब कुछ कंपनी के बारे में, नंबर्स आपको दिखा दिया, कंपनी किन किन सेक्टर्स में है ब्रॉडली वो बता दिया, और आईपीओ में क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो भी बता दिया हूँ। बिल्कुल आपको अप्लाई करना चाहिए। देखिए आप 23 तारीख इसका आखिरी दिन है, कल खुलेगा 21 तारीख को। और जिन्होंने सनसेरा में अप्लाई किया है, मेरे ख्याल से इसमें 5% तो अभी दिखा रहा है, लेकिन यहाँ भी बढ़ने के चांसेस हैं, ये भी 10-15% की प्रीमियम पे खुल सकता है अगर मार्केट नॉर्मल रहा तो। अगर ब्रॉडर इंडिसेस जैसे निफ्टी सेंसेक्स में गिरावट आ जाती है भयंकर, तो ये डेफिनेटली फ्लैट हो सकता है या फिर नेगेटिव में भी जा सकता है। डिपेंड करता है ब्रॉडर इंडिसेस पे भी, लेकिन बिल्कुल अभी के माहौल के हिसाब से आपको पारस में तो बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए आपको। बहुत अच्छा ऑफर है ये। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।